तो सत्ता में आज सबसे पहले उन मजहबी ठेकेदारों की बात जिनकी नजरें मुस्लिम महिलाओं के हक की बात सुनते ही टेढ़ी होने लगती हैं। जब जब इस देश में मुस्लिम महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होता है, उनके आत्मसम्मान की बात होती है, तो इन ठेकेदारों के पेट में जोर से दर्द उठता है और फिर ये रूढ़िवादी दलीलों के साथ विक्टिम कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं। ये खबर है देश में बन रही एक मस्जिद की, जहां सिर्फ महिलाएं ही जा सकेंगी, महिलाएं ही इबादत कर सकेंगी, महिलाएं ही इमाम बनेंगी। ये बात मजहबी ठेकेदारों के गले से नीचे नहीं उतर रही है। महिलाओं पर 100 पहरे और बंदिश लगाने वाले ये सोच रहे हैं कि आखिर उन्हें ऐसा अधिकार कैसे मिल सकता है। दरअसल झारखंड के जमशेदपुर से सटे कपाली ताजनगर में एक महिला मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है। ये मस्जिद समाज सेवी डॉक्टर नूर जमा बनवा रहे हैं और इस मस्जिद की सबसे खास बात यह है कि इस मस्जिद में सिर्फ मुस्लिम महिलाएं ही नमाज अदा कर पाएंगी। इस महिला मस्जिद में पुरुषों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित रहेगा। इसके अलावा मस्जिद में इमाम पद की जिम्मेदारी भी मुस्लिम महिलाएं ही पूरा करेंगी। इस मस्जिद को इस साल के आखिर तक तैयार कर लिया जाएगा। वैसे इस फैसले का विरोध भी शुरू हो गया है। नए नए फरमान निकाले जा रहे हैं, मजहब की दुहाइयां दी जा रही हैं। इस पर सबसे पहले हम आपको एक न्यूज रील दिखाते हैं, इसके बाद एजेंडाधारियों को आईना भी दिखाएंगे। हमने एक इबादतगाह बनाने का फैसला किया कि भाई लड़कियों के लिए, और फिर हमने लड़कियों का मदरसा बनाया, मदरसा जामुल। हमारी बच्चियाँ कहाँ जाएंगी नमाज़ पढ़ने? तो नमाज भी पढ़ेंगी, वहाँ हदीस भी पढ़ेंगी, तालीम भी हासिल करेंगी, इज्तिमा भी होगा, तरबियत भी पाएंगे, ट्रेनिंग भी होगा, उनके इस्लामिक ट्रेनिंग भी होगी। औरत नाम ही पर्दे के हैं, औरत का मुकाम घर में है, मगर चूंकि औरतों का घर से बाहर निकलना ही फितनों फसाद की बुनियाद है, इसलिए औरतों को घर में ही अपनी नमाज पढ़ने की इजाज़त है। देखिए, ये चीज़ अक्ल के भी ख़िलाफ़ है, नकल के भी ख़िलाफ़ है और बुजुर्गान दीन के तरीक़े के भी ख़िलाफ़ है। तो आप समझिए कैसे इजाज़त दे सकता है? मस्जिद अल्लाह का घर है, उस मस्जिद में हुक्म ये है कि कोई नापाक मर्द औरत नहीं जा सकता। अब 500 या 1000 औरतें चली गई तो क्या गारंटी है कि औरत को उस वक्त नमाज पढ़ने में माहवारी नहीं आएगी? ये मस्जिद बना करके एक नया फितना पैदा करना है और नया एक शोरगुल और एक हंगामा बर्पा करने की नीयत से ये तैयार किया गया है। धर्म के अंदर औरत उसका गहना होती है, वो इज्जत होती है। तो जब औरत मस्जिदों में नमाज पढ़ने आएंगी तो इससे तफरीक होगी और इसीलिए शायद हमारे हुजूर ने मना फरमाया कि औरतों को मस्जिदों की ताकीद नहीं की। महिला इमाम नहीं बन सकती है, ये खुद इस्लाम का बनाया हुआ उसूल है, मेरा बनाया हुआ उसूल नहीं है। औरत कभी भी इमाम नहीं हो सकती, वो नमाज नहीं पढ़ा सकती है। अब सवाल यह है कि आज जिस मजहब का नाम लेकर इस महिला मस्जिद का विरोध किया जा रहा है, उस मजहब में मस्जिद में महिलाओं को लेकर क्या कहा गया है? आखिर इस विवाद पर इस्लाम क्या कहता है, वो ध्यान से सुनिए और इस बात को लेकर वो जरूर सुने जिनका खून इस महिला मस्जिद के बारे में सुनते ही उबलने लगा। इस्लाम में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि मस्जिद इबादत की जगह है और इस्लाम में इबादत को लेकर महिला और पुरुष को लेकर किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता है। यानी जिस तरीके से मस्जिद में पुरुष को इबादत का हक है, उसी तरीके से महिलाओं को भी इबादत का पूरा अधिकार है। यानी ये बहुत हैरानी की बात है कि महिला मस्जिद पर रूढ़िवादी लोग जिस मजहब की दलीलें दे रहे हैं, वो मजहब खुद ये कहता है कि इबादत के विषय में महिला और पुरुष के बीच कोई भी फर्क नहीं है। फिर इसका मतलब ये कि या तो इन लोगों को इस्लाम की सही जानकारी नहीं है या फिर ये बातें इनके एजेंडे में फिट नहीं बैठती हैं, इसलिए धीरे से इन्हें किनारे लगा दिया जाता है। आज हम ऐसे लोगों को मस्जिद में महिलाओं के प्रवेश पर खुद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान भी सुना देते हैं, जो उसने इसी साल फरवरी के महीने में सुप्रीम कोर्ट में दिया था। एक मामले की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बताया था कि मजहब के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं को नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति है, बशर्ते मस्जिद के कॉमन एरिया में पुरुषों महिलाओं का
आमना सामना ना हो। अगर किसी मस्जिद कमेटी ने अलग जगह निर्धारित की है तो महिलाएं वहां जाकर नमाज अदा कर सकती हैं। अब सवाल यह कि अगर ऐसा है, जो आखिर महिला मस्जिद में दिक्कत फिर किसको हो रही है और क्यों हो रही है? झारखंड में तो एक ऐसी मस्जिद तैयार की जा रही है जहां सिर्फ महिलाओं की ही एंट्री होगी। इबादत पर मिले इस हक से मुस्लिम महिलाएं खुश हैं, इसलिए सुनना जरूरी है कि अब उनका क्या कहना है। कि नमाज हम लोगों पर फ़र्ज़ है। नमाज के साथ साथ हम लोगों को तरावी पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि क्योंकि अलग रहकर हम तरावी नहीं पढ़ सकते घर पे, ताकि एक साथ सारी औरतें यहाँ पे आए तो वो लोग तरावी पढ़े। वो बहुत अच्छा है जो नमाज़गाह बन गया। ऐसे तो घर में हम पढ़ते हैं, लेकिन जो अलग से इंतज़ाम किया गया है औरतों के लिए बहुत ही बेहतर है। नमाज़गाह बनाया जा रहा है, तो इसमें जो औरतें यहाँ पे नमाज, तालीम और इज्तिमा भी होगी, जो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है हम सब मुसलमानों के लिए। वैसे भारत के कुछ शहरों में ऐसी मस्जिदें मौजूद हैं जिनमें महिलाओं को जाने की और इबादत करने की इजाज़त है। दिल्ली की जामा मस्जिद भी उन्हीं में से एक है। इसके अलावा हैदराबाद की मक्का मस्जिद से लेकर लखनऊ के ऐशबाग मस्जिद तक में मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हैं। और ऐसा सिर्फ भारत में नहीं है, पूरी दुनिया में तो ऐसी मस्जिदें भी मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। ऐसे देशों की लिस्ट भी बहुत लंबी है। इसमें चीन, मालदीव, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मलेशिया, बांग्लादेश, तुर्की, अमेरिका और कनाडा जैसे देश शामिल हैं। इससे झारखंड की महिला मस्जिद की बात सुनकर एजेंडाधारियों के पेट में जो दर्द हुआ है वो बेहद चौंकाने वाला जरूर है। और अब इस खबर का नजरिया 9। इस देश में एक और सरकार 3 तलाक जैसे कुप्रथाओं पर चोट करके मुस्लिम महिलाओं के साथ होने वाली नाइंसाफी खत्म कर रही है, तो दूसरी ओर खुद मुस्लिम समुदाय के कुछ कट्टर लोग महिलाओं को आज भी पीछे धकेलना चाहते हैं और उन्हें गुलामी की जंजीरों में कैद करके रखना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम महिलाओं को जागीर समझने वाले लोगों को यह समझने की जरूरत है कि वक्त बदल चुका है। एक आजाद लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिलाओं को रूढ़िवादी जंजीरों में जकड़कर नहीं रखा जा सकता।